स्क्रीन पर जो आप 4 शख्स को देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि स्नैचिंग के लिए नॉकआउट तकनीक का इस्तेमाल करते थे और अपने शिकार को बेहोश करके उसके सारे सामान को लूट कर ले जाते थे। आरोपियों की पहचान अनिल, दीपांशु, हर्ष, कृष्ण के तौर पर हुई है। इसमें मास्टरमाइंड अनिल उर्फ नन्हे के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले ही गुरुग्राम पुलिस के पास दर्ज है, जिसमें हत्या की कोशिश और लूट जैसी संगीन वारदातें शामिल है। ये हमारे पास दिनांक 23 जनवरी को एक शिकायत आई थी। कांचन नाम की लड़की आई थी, उसका फोन 2 लड़कों ने जो स्कूटी पे सवार थे स्नैच कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने कंप्लेंट दी। उसमें हमने 379A और 34 IPC में मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद जो मौके की CCTV फुटेज थी हमने उसको एनालाइज किया तो वहाँ हमें एक आदमी आइडेंटिफाई हुआ। उसके बाद हमने अपनी टीम में उसके लिए नियुक्त की, जिसमें PSI आशीष और SC कुलदीप और थाने के बाकी 1-2 आदमी और थे। उसके बाद उसमें काम करते हुए हमने दीपांशु, हर्ष को सबसे पहले हमने गिरफ्तार राउंड अप किया और उनसे स्कूटी और स्नैच की स्कूटी बरामद की, उससे पूछताछ की। जिसके बाद उन दोनों ने हमें बताया कि ये काम जो है वो एक अनिल उर्फ नन्हे है जो देवलाल कॉलोनी में रहता है, उसके कहे अनुसार करते हैं और उसी के लिए फ़ोन उन्होंने बहुत ज़्यादा स्नैच कर रखे हैं और पीछे उन्होंने जितने भी फ़ोन स्नैच किए हैं या चोरी किए हैं सारे के सारे नन्हे को दे देते हैं और नन्हे उनको आगे बेचता है। जो नन्हे अनिल उर्फ नन्हे है, इसके खिलाफ पहले ही थाने में 13-14 मुकदमे दर्ज है गुड़गांव में अलग अलग, इसमें 307 के भी हैं, आरएमसी के भी हैं। उसके बाद हमने नन्हे को राउंड अप किया और उससे पूछताछ की तो नन्हे ने हमारे 4 फ़ोन रिकवर करवाए हमें और उसके बाद बाकी जो फ़ोन थे उसने आगे किसी कृष्ण कोई जो रिपेयर का काम करता है उसको देने बतलाए कि मैं उसको आगे बेच देता था और वो उनके पार्ट्स को जो फ़ोन सर्विस के लिए आते थे उसमें यूज़ करके ये कार्रवाई मतलब आगे उसको यूज कर। पुलिस की माने तो इन चारों आरोपियों को सिलसिलेवार तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहले दीपांशु और हर्ष को गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मास्टरमाइंड अनिल उर्फ नन्हे को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल छीने गए मोबाइलों को नन्हे एक दुकानदार को बेचने का काम करता था, जो कि टेक्निकल इंजीनियर है और वह चोरी किए गए मोबाइल और छीने गए मोबाइलों के स्पेयर पार्ट्स को बेचता था। इसमें गुरुग्राम पुलिस ने दुकानदार कृष्ण को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये टोटल 19 मोबाइल हमने बरामद किए हैं, जिसमें से हमारे पास एक जो हमारी FIR उसका है, बाकी 18 मोबाइल और हमने इसमें प्राप्त किए हैं। स्नैच करने का जो तरीका था बताया जा रहा है कि बेहोश करके, जिनका सरगना है वो बेहोश करके जो है चीजें छीनता है, मोबाइल छीनता है। हाँ, क्या टेक्निक अपनाते थे? वो अपने हाथों से उसको चोक करते थे, जैसे जूडो में होता है वैसे ही उसको चोक करके आदमी को बेहोश कर देते थे। जो राहगीर होते थे उससे उसका मोबाइल स्नैच कर ले जाते थे। बाकी कई बार स्कूटी पे सवार होते थे तो वहां से स्नैच कर ले जाते थे। ये इनका मुख्य मतलब काम था स्नैचिंग का। गैंग का कोई नाम भी है? ये अनिल उर्फ नन्हे है। अब तो इसका गैंग का नाम यही रहेगा क्योंकि हमने इसे स्कूटी चोरी की हमारे थाने से सेक्टर 4 से चोरी है, जिसका मुकदमा नंबर 390 है 2023 का। वो स्कूटी भी चोरी वाली बरामद कर ली है। बाकी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। केवल महिलाओं ने अपना निशाना बनाते हैं स्नैचिंग के बाद? नहीं, महिलाओं के अलावा ये जेंट्स को भी, बच्चों को भी, जिसके पास भी मोबाइल मिलता था या जो अकेला राहगीर दिखता था उसी को ये अपना निशाना बनाते थे। थाने के किस एरिया में सक्रिय थे? ये सेक्टर 9 के अलावा सेक्टर 4 में, उद्योग विहार साइड में, अपना शिवाजी नगर में, वेस्ट जोन में, मतलब तकरीबन सभी थानों में जहाँ ये मतलब इनको कोई भी राहगीर या अकेला कोई आदमी मिल गया वहीं पे कार्रवाई अमल में लाते हैं। जो मोबाइल आप लोगों ने बरामद किए, क्या उनको लोकेशन पे ट्रैक की थी? ये हमने जो मोबाइल हमें तो CCTV फुटेज से आइडेंटिफाई हो गया था। बाकी हमने जो मोबाइल इनसे बरामद किए गए हैं सब पे तकरीबन लॉक लगा हुआ है, लेकिन हम भी उस पे जो टेक्निकल है अपनी टीम से बात करके और उनके जो मालिक है उनके पास वो फोन पहुंचाने का काम करेंगे। नन्हे जिनको फोन देता था क्या उसको भी जांच शामिल किया जाए? नन्हे जिसको फोन बेचता था वो कृष्ण है, जो टेक्निकल इंजीनियर है, जो रिपेयर का काम करता था, हमने उसको भी अरेस्ट कर लिया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में काबिले तारीफ काम किया है, मगर ऐसे में कई मामले गुरुग्राम पुलिस के अभी भी बकाया है, जिसमें सैकड़ों मोबाइल आज भी स्नैचिंग करने वाले आरोपियों के पास ही हैं, जिसमें शिकायतें तो हुई हैं, मगर अभी तक उन मोबाइलों की लोकेशन या फिर उनके स्नैच करने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस कब तक अपनी कार्रवाई को अन्य आरोपियों के ऊपर अमली जामा पहना पाती है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।